हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लास में स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न कम्युनिकेशन में सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम से जितने सारे क्वेश्चंस बन रहे थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हमारा टॉपिक बचा हुआ था फैक्स, वीओडी और वास्ट और वाईफाई, फिर 3G आपका ये टॉपिक बचा हुआ था, फिर रेडियो पेजिंग सिस्टम टॉपिक बचा हुआ था। तो चलिए आइए हम लोग उसमें से एक फैक्ट्स के बारे में जाने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में हमेशा क्वेश्चन आता है फेसिमाइल, जिसको नाम से फेसिमाइल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो चलिए ये फेसिमाइल क्या है, फैक्ट्स क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या क्या है ये जाने। तो हमेशा क्वेश्चन आता है व्हाट इज फैक्ट्स, राइट इट्स एप्लीकेशन। तो ये याद रखिएगा, ये 4 नंबर में क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलिए ये इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, तो ये फैक्स है। फैक्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, तो फेसिमाइल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, फैक्स इज ऑल्सो नोन एज फेसिमाइल। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फैक्स दिया है तो फेसिमाइल क्या होता है, ये सब नहीं, दोनों एक ही होता है। फैक्स को हम लोग एक और शब्दों में क्या कहते हैं, फेसिमाइल कहते हैं। ठीक है, तो ए फेसिमाइल ऑन एक्ट सिस्टम एज ए डॉक्यूमेंट कैरियर विद द हेल्प ऑफ फैक्स मशीन। फेसिमाइल क्या है, तो फेसिमाइल एक डॉक्यूमेंट कैरियर सिस्टम है। फेसिमाइल क्या है, तो एक डॉक्यूमेंट कैरियर सिस्टम है। किसके हेल्प से ये डॉक्यूमेंट को कैरी करता है, कैरी करने का काम करता है, तो आपका विद द हेल्प ऑफ फैक्स मशीन। एक फैक्स मशीन होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफर करने का काम करते हैं टेलीफोन नेटवर्क सर्विस के हेल्प से। ठीक है, वन कैन सेंड एंड इमेज ऑन ए शीट पेपर टू अनदर फैक्स मशीन ओवर रेगुलर टेलीफोन लाइन। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फैक्स मशीन के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को, किसी के इमेज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। वन फैक्स मशीन से अनदर फैक्स मशीन के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके हेल्प से, तो रेगुलर टेलीफोन नेटवर्क सर्विस के हेल्प से। ठीक है, द डॉक्यूमेंट विच मैसेज रिटेन ऑन इवन इन टू फैक्स मशीन। हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी मैसेज को भी, मतलब कि लेटर वगैरह ये सब है, उसके टेक्स्ट मैसेज को भी इसके द्वारा हम लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट विच मैसेज, ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है वो स्कैन होते हैं और स्कैन होने के बाद उसको टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट is scanned by electronic scanner line by line formed top to bottom using light and mirror। देखिए, जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या किया जाता है, फैक्स मशीन के हेल्प से क्या किया जाता है, तो स्कैन प्रोसेस किया जाता है। और स्कैनिंग में इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर के द्वारा किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट पे जो भी होता है वो लाइन बाय लाइन क्या होता है, स्कैन होता है टॉप टू बॉटम। वो स्कैन होने के बाद क्या होता है, तो उसमें यूज किया जाता है लाइट एंड मिरर टेक्निक का। देखते हैं हम लोग जब फोटोकॉपी वगैरह सब, फिर या फिर स्कैन, जो हमारा प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, स्कैनर में क्या होता है, तो उसमें मिरर लगा हुआ रहता है। उस पर हम डॉक्यूमेंट रख करके जब उसको डाउन करके जब स्कैन किया जाता है तो देखते हैं उसमें एक लाइट आता है और वो पूरा क्रॉस करता है। तो वो क्या करता है, टॉप टू बॉटम उसको रीड करने का वर्क करता है कि वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, उसको रीड करने का वर्क करता है। तो इसको हम लोग टॉप टू बॉटम यूजिंग लाइट एंड मिरर, उसमें एक मिरर लगा हुआ रहता है स्कैनर में वाइट कलर का, तो वो मिरर और लाइट के हेल्प से इसको क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करने का वर्क करता है और स्कैन करता है। द इलेक्ट्रॉन स्कैनर यूजेस ए फोटो सेल विच सेंस द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। तो देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्कैनर है उसमें एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा हुआ होता है। वो क्या करता है, वो लाइट प्रोड्यूस करता है। वो लाइट उस डॉक्यूमेंट पे पड़ता है, डॉक्यूमेंट पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के पुनः उसको सेंस करता है और सेंस करके उसमें जो भी उस डॉक्यूमेंट में होते हैं उसको ये गेन करने का काम करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक फैक्स मशीन के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैनिंग प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद स्कैन करने के बाद उसको कोड में बदल करके, टेक्स्ट कोड में बदल करके उसको टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा दूसरे फैक्स मशीन के पास सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन। हमेशा आता है एप्लीकेशन 4 नंबर में, या तो आपको लिखने के लिए आ जाएगा व्हाट इज फैक्स,
राइट इट्स एप्लीकेशन, या फिर डायरेक्ट दे देता है राइट द एप्लीकेशन ऑफ फैक्स। तो चलिए ये इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानें। तो सबसे पहला मेन एप्लीकेशन क्या है, तो मेन एप्लीकेशन ऑफ फेसिमाइल सिस्टम और ट्रांसमिशन डॉक्यूमेंट्स। ये क्या करता है, तो डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसमिशन करने का वर्क करता है। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ को भी ट्रांसमिशन करने का वर्क करता है। उसके बाद है ट्रांसमिशन टेक्स्ट लैंग्वेज, ये क्या कर सकता है, टेक्स्ट लैंग्वेज को भी ट्रांसमिट कर सकता है। लाइक एज ए मैसेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई मैसेज हो गया, या फिर अनदर लैंग्वेज का भी, लाइक एज हम इंग्लिश एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं। उसके बाद कह रहा है कि फीचर लाइक ड्यूल एक्सेस लेट यू प्रिंट इनकमिंग फैक्ट्स फ्रॉम मेमोरी फाइल ट्रांसमिटिंग अनदर फैक्ट्स। देखिए क्या होता है, जो हमारा ड्यूल एक्सेस से प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करता है, जो हमारा फैक्स मशीन, वो क्या करता है, वो जब रिसीव कर लिया एक साथ दो बार करने के लिए कैपेबल होता है। जैसे वो कोई सिग्नल को रिसीव किया, कोई सिग्नल रिसीव करने के बाद उसको वो क्या कर रहा है, अपने मेमोरी में रखे सेव कर लिया, और सेव करके उसको प्रिंट कर रहा है। उसी समय वो क्या कर रहा है, वो एक और वर्क कर रहा है, क्या, तो और स्कैन फैक्स इनटू मेमोरी व्हाइल रिसीविंग ए फैक्स। वो दोनों काम कर रहा है एक साथ। वो मेमोरी में जो पहले से हम स्कैन करके रखें उसको वो ट्रांसमिट करने का भी वर्क कर रहा है, और उसके साथ साथ जो वो मेमोरी में उसको पहले से जो रिसीव किया है उसको प्रिंट करने का भी वर्क कर रहा है। तो एक साथ दोनों काम, ट्रांसमिटिंग का भी और रिसीविंग का भी। ड्यूल एक्सेस जो होते हैं, ड्यूल एक्सेस जो हमारे फेसिमाइल होते हैं, फैक्स मशीन होते हैं, उसकी मदद से हम लोग एक ही टाइम में दोनों वर्क कर सकते हैं। प्रिंटिंग के साथ साथ उसको हम लोग ट्रांसमिट भी कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट को। क्यों, क्योंकि वो उसके मेमोरी में सेव रहता है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है मॉडिफाई रीड। ये देखिए हमेशा याद रखिएगा, मॉडिफाई रीड। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आपको MMR इसको शॉर्ट नेम है। तो ये मॉडिफाई रीड क्या है, तो ये प्रोटोकॉल है इंक्रीज द ट्रांसमिटिंग टाइम ऑफ ए फैक्स मशीन एंड दस मेक इट मोर इफिशियंट ऑफ ए फैक्स मशीन एंड दस मेक इट्स मोर एफिशिएंट। देखिए ये क्या है, तो MMR क्या है, मॉडिफाई रीड। ये जब कोई डॉक्यूमेंट्स को हम लोग लिख करके या टेक्स्ट टाइप करके इसको हम लोग सेंड करते हैं, तो ये ऑप्शन देता है मॉडिफाई रीड। कहने का मतलब एक बार दो बार। ये प्रोटोकॉल टाइम इंक्रीजमेंट का ऑप्शन देता है, और ये इसमें क्या कर सकते हैं, आप जो भी टेक्स्ट लिखो उसको बार बार पढ़ सकते हैं, पढ़ करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका इंक्रीजिंग द ट्रांसमिटिंग टाइम। जो ट्रांसमिटिंग टाइम है, कहने का मतलब हम एक बार दो बार पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा टाइम तो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंक्रीज करने का ये ऑप्शन देता है इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत, जिससे क्या हो सकता है, इससे क्या होता है, तो मोर इफिशियंट। हम लोग कोई डेटा भेज रहे हैं तो उसको हम लोग मोर इफिशियंट कर पाते हैं। कहने का मतलब एक बार में हम टाइप किए, मान लीजिए चाहे कुछ गलत हो गया और भेज दिए, तो ऐसे में ये क्या करता है, मॉडिफाई MMR प्रोटोकॉल सर्विस का यूज करके इसमें दो बार तीन बार आप देख सकते हो क्या लिखे क्या नहीं उसको। तो इसमें क्या होता है, ये इंक्रीजिंग द ट्रांसमिटिंग टाइम का ऑप्शन देता है। तो इस तरह से हम लोग इसके मेक्स द मोर एफिशिएंट इसको हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट एप्लीकेशन क्या है, तो आउट ऑफ पेपर रिसिप्शन इज अनदर फीचर्स टू काउंट ऑन। इट रिसीव एंड स्टोर द फैक्ट्स व्हेन द फैक्स मशीन इज आउट ऑफ पेपर। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो कोई फैक्स मशीन अगर कोई पेपर को आउट कर रहा है, मान लीजिए कोई सिग्नल ये रिसीव किया और रिसीव करने के बाद उसको प्रिंट करने का काम कर रहा है, तो उस समय ये क्या कर सकता है, पेपर रिसिप्शन को काउंट कर सकता है। जैसे मान लिया जाए कितना पेज वो पेपर निकला, मान लिया जाए 5 से 6 पेज हम कोई डॉक्यूमेंट रिसीव किए और उसको ये निकाल रहा है, तो ये प्रिंटर क्या कर सकता है, उसको काउंट करने का भी वर्क कर सकता है। तो इस तरह से ये हमारा एप्लीकेशंस हो गया, और इसके कुछ फीचर्स भी इसमें ऐड किए हुए हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये फेसिमाइल ये 4 नंबर में इतना ज़्यादा ये सारे पॉइंट्स आपके टू द पॉइंट है, इसको आप लोग लिख सकते हैं।